गरीब मेहंदी वाली। नेहा अपने पति विवेक के साथ दिल्ली में रहती थी। नेहा वैसे तो कम पढ़ी लिखी थी, मगर वह गुणों से भरपूर थी। चाहे उससे घर का काम करवा लो या फिर सिलाई कढ़ाई वगैरह ये सब करवा लो। नेहा के ससुराल में पति के अलावा उसकी सास भी रहा करती थी। नेहा की सास आए दिन नेहा को किसी न किसी बात को लेकर ताने दिया करती थी। ऐसे ही एक दिन नेहा अपने कमरे में बैठकर कुछ सिलाई का काम कर रही होती है। तभी उसकी सास उसे आवाज देती हुई कहती है, अरे ओ करमजली, सारा दिन सिलाई ही करती रहेगी या फिर मुझे कुछ खाने को भी देगी? सुबह से भूखी हूँ मैं। अरे सुनाई नहीं दिया क्या? तुझे कब से आवाज लगा रही हूँ? आई माँ जी। नेहा अपनी सास को खाना देती है। नेहा की सास पहला निवाला मुंह में डालती है और अजीब सा मुंह बनाकर नेहा को डांटते हुए कहती है, हे भगवान, तू अपने मायके से कुछ सीख कर आई है या नहीं? इतना बकवास खाना बनाया है तूने, ना स्वाद का पता चल रहा है ना नमक का पता चल रहा है। यही सिखाया है क्या तेरे माँ बाप ने तुझे? माँ जी, नमक तो बिल्कुल बराबर है। ये वही खाना है जो आपने सुबह खाया था, तब आपने कुछ नहीं कहा था, और अब नमक कैसे तेज हो जाएगा? अच्छा, तेरे कहने का मतलब ये है कि मैं बिना बात के तुझे सुना रही हूँ? ले जाइए खाना और अपने माँ बाप को ही खिला दियो, समझी? नेहा रसोई में जाती है और अपनी सास के लिए फिर से कुछ खाने के लिए बनाकर उसे ला कर देती है। उसकी सास बड़े चाव से खाना खाती है। ऐसे ही आए दिन नेहा की सास नेहा को किसी न किसी बात को लेकर ताने दिया करती। ऐसे ही एक शाम नेहा अपने पति विवेक से कहती है, विवेक, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। हाँ बोलो, क्या हुआ? मैं सोच रही थी क्यों ना मेहंदी लगाना सीख लूं। यहीं पास में एक मेहंदी सिखाने वाला सेंटर खुला है, तो आप मेरा एडमिशन वहाँ करवा दो। मैं मेहंदी लगाना सीख लेती हूँ, कल को ये टैलेंट भी काम आएगा। नेहा माफ करना, तुम माँ को तो जानती हो ना, मैं माँ से तुम्हारे लिए बगावत तो नहीं कर सकता, क्योंकि माँ तुम्हें कभी नहीं जाने देंगी। उनका मानना ये है कि घर की बहू अगर घर में ही रहे तो ज्यादा बेहतर है। मगर फिर भी सोच लेना, समय कब और कैसे बदल जाए कोई नहीं जानता। अगर मैं मेहंदी लगाना सीख लेती हूँ तो भविष्य में ये गुण मुझे और मेरे परिवार के लिए काम ही आएंगे ना। हाँ, मैं तुम्हारी बात समझ रहा हूँ। मैं बस इतना कर सकता हूँ कि मैं तुम्हें एक एंड्रॉइड फोन लाकर दे देता हूँ। उस फोन में तुम यूट्यूब से मेहंदी लगाना सीख लो। इससे तुम्हें बाहर भी नहीं जाना पड़ेगा और तुम घर बैठे मेहंदी लगाना भी सीख जाओगी। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा है। ठीक है, आप मुझे ये फोन लाकर दे दीजिए, मैं उसी से मन लगाकर मेहंदी लगाना सीख लूंगी। ऐसे ही कुछ दिन बाद विवेक नेहा को एक एंड्रॉइड फोन लेकर दे देता है। नेहा अब फोन की मदद से घर बैठे ही मेहंदी लगाना सीख लेती है। धीरे धीरे नेहा एक परफेक्ट मेहंदी लगाना सीख जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बाद विवेक ऑफिस से मन उदास करके अपने घर आता है। तभी उसकी माँ विवेक से कहती है, क्या हुआ बेटा, ऐसे उदास होकर क्यों बैठा हुआ है? माँ, बहुत बुरा हुआ, मेरी नौकरी चली गई। मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। क्या, तेरी नौकरी चली गई? खैर, तू चिंता मत कर, तुझे कोई और नौकरी मिल जाएगी। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। विवेक बहुत सी कंपनियों में जॉब के लिए अप्लाई करता है, लेकिन कहीं भी उसे जॉब नहीं मिलती। धीरे धीरे घर की आर्थिक हालत खराब होती जाती है। घर की आर्थिक हालत को देखकर नेहा अपनी सास और पति से कहती है, मैं कह रही थी कि क्यों ना अब मैं मेहंदी लगाना शुरू करूं। इससे 2 पैसे घर पर ही आएंगे और हमारे घर की आर्थिक हालत भी ठीक हो जाएगी धीरे धीरे। नहीं, तुझे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। मेरा विवेक कोई ना कोई रास्ता ढूंढ कर निकाल ही लेगा, तू बस चूल्हा चौका ही कर। नेहा की सास नेहा को डांटकर चुप करा देती है। ऐसे ही समय बीतता जाता है और विवेक को जॉब नहीं मिलती। धीरे धीरे घर की आर्थिक हालत बद से बदतर हो जाती है। आखिरकार अंत में नेहा की सास नेहा से कहती है, बहू, मुझे लगता है कि तूने जो कहा वे बिल्कुल ठीक कहा था। घर की आर्थिक हालत बहुत ज्यादा खराब है और कहीं ना कहीं अब तू ही हमारा सहारा है। तू जो मेहंदी लगाने का काम कह रही थी वह तू शुरू कर।
इसमें मैं और विवेक हम दोनों भी तेरी मदद करेंगे। और बहू, मुझे माफ करना, मैं हमेशा तुझे किसी न किसी बात को लेकर ताने दिया करती थी, कभी तेरे गुणों को नहीं पहचाना। इसलिए आज से हम दोनों माँ बेटा मिलकर तेरी मदद करेंगे। नेहा को अपनी सास का ऐसा रूप देखकर बहुत खुशी होती है। वे अपनी सास के पैर छूकर आशीर्वाद लेती है और कुछ दिनों बाद नेहा पति और सास की मदद से मेहंदी लगाने का सेंटर खोलती है। धीरे धीरे नेहा के बहुत अच्छे अच्छे कस्टमर बन जाते हैं। नेहा का काम बहुत ही अच्छे से चलने लग जाता है और बीतते समय के साथ साथ घर की आर्थिक हालत ठीक होने लगती है। वे सभी एक साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं।